बहुत बहुत सर को धन्यवाद है कि इन्होंने हम लोगों को लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थे उन बातों को गिनाया, विशेषकर ऑब्जेक्टिव की चर्चा की। इसके लिए तहे दिल से सर का धन्यवाद है। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हम लोगों के गांव के जो हम लोग के आदर्श है श्री शेषनाथ साहब कि हम लोग को मार्गदर्शित करें। शेषनाथ साहब पेश अध्यक्ष। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे मन में आते जीरो टू हीरो कोचिंग के माध्यम से हमारे मिडिल स्कूल के प्रभुनाथ सिंह जी और हमारे रंपुआ ग्राम के श्री आनंद कुमार सर और श्री रामशेष पासवान सर, तीनों गुरुओं को मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन तथा उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। जीरो हीरो कोचिंग के संचालक श्री सुजीत कुमार दुबे जी जो हमारे रंपुआ ग्राम में इस कोचिंग का संस्थापक है, हमारे गांव के बहुत ही मेधावी बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का इन्होंने जो एक प्रण कही है तो ठान लिया है कि रंपुआ के सारे ग्रामीण बच्चों को मैं शिक्षा दूंगा। इसमें हमारे ग्राम के जो भी नौजवान साथी हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके माता पिता हैं, उनका एक अग्रिम चुनौती है कि मैं जीरो टू हीरो कोचिंग के माध्यम से जो बच्चियां और बच्चे हैं उनको जीरो टू हीरो कोचिंग में अवश्य भेजें। और यह 5 सितंबर परम पूजनीय परम आदरणीय एक शिक्षक जिन्होंने एक साधारण जीवन से इस भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति और द्वितीय उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर का आयोजन करते हैं शिक्षा रूप। मैं वैसे गुरु भारत के ओनिर हीरो को मैं कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और यह जो हमारे आनंद सर ने बताया कि अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो बच्चों को एक समझिए कि थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि लड़कों से ज्यादा छात्राओं की उपस्थिति हर क्लास में, हर कोचिंग में रहती है। यह कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण का, हमारे बहनों का सशक्तिकरण का एक उदाहरण है जो आपके सामने जीरो टू हीरो कोचिंग में खुद साक्षात चीज दिखाई दे रहा है कि हमारे गांव के ही बच्चे कितने और बच्चियां कितनी हैं। यह बहुत गर्व की बात है कि बच्चों से ज्यादा बच्चियां ही शिक्षा ग्रहण करती है। और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चियां जो है अपने देश का नाम विदेशों में रोशन कर रही है। यह हमारे ही गांव, हमारे ही कस्बे की बच्चियां हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटी है जो देश का नाम रोशन कर रही है। इसलिए मैं अपने तमाम
रमपुरा वासियों के जनता जनार्दन से नम्र निवेदन करता हूँ या बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जीरो टू हीरो कोचिंग के माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षा दें और यहाँ से सुजीत कुमार दुबे के माध्यम से आपके बच्चों को उत्तम शिक्षा दी जाती है और यह शिक्षा आपके आगे बच्चे के भविष्य में उज्जवल बनाएगी। एक चीज ने लिखा है कि सच्ची साधना का आत्मा तो क्या विश्व को ब्रह्मांड बनाता है और सच के आज में इतना बल है कि लोहे भी पानी की तरह गल जाते हैं। अगर आप लोगों में एक सच्ची दृढ़ संकल्प है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचा जा सके। ये हमारी कोशिश है। मैं अपने पंचायत वासियों के साथ अपना रमपुरा के तमाम अपने गार्जियन स्वरूप ठिकाना चाहता हूँ कि जिनकी बच्चे या बच्चियां पढ़ने में असमर्थ हैं, आप जीरो टू हीरो कोचिंग के माध्यम से संपर्क करें। आपको यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा भी दी जा सकती है। ऐसी भावना नहीं है कि शिक्षा को सिर्फ व्यापार के रूप में, उसके तिजारत के रूप में रखा जाए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा की व्यवस्था है, बशर्ते आपकी आर्थिक स्थिति वैसी होनी चाहिए। मैं संपूर्ण गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से आपको शिक्षा जो है जीरो कॉस्ट मिल सकती है। एक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उनका एक कविता है जिसको हमको याद करना है आप लोग समक्ष कि असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। असफलता का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। मैं तमाम ग्रामवासियों से उनके बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ ताकि वो जीरो टू हीरो कोचिंग में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। और एक चीज लिखा गया है, इंग्लिश में एक प्रभाव है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा मनुष्य का बाप होता है और मैन इज सेल्फिश बाय नेचर। मनुष्य होता है अपने भाग्य का निर्माण होता है। आप लोग भी अपने भाग्य जो है अपने से निर्माण करें। किसी पे आधारित स्वावलंबी बने, किसी पर आधारित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए आप इस कोचिंग के माध्यम से पढ़ते हैं, इसके साथ आपको खुद अपने घर पर सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है, तभी आपको ज्ञान आ सकता है। और गुरु शिष्य वही अच्छे होते हैं जो गुरु का सम्मान भी करते हैं। ये नहीं कि हम शिक्षा ले लिए और रास्ते में कहीं गुरु दिख गए तो हम झुके नहीं। झुकते वही होते हैं जिनको मान और सम्मान और देश की आन बचानी होती है। वही बच्चे अपने गुरु के चरणों में झुकते हैं, अन्यथा वो नहीं झुकते हैं। वो उस पेड़ की तरह टूट जाते हैं जिसे बिना फल लगे वो गिर जाता है। झुकना होगा। अगर ज्ञान को पाना है तो आपको झुकना होगा, तभी ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। बच्चों, आपको आगे बहुत अपनी मंजिलों को पाना है, आगे निकलना है। अगर निकलने की जज्बा है तो आपको झुकना होगा, गुरु का सम्मान करना होगा। क्योंकि गुरु जो होता है वह किसी से भेदभाव नहीं रखता है, अपने शिष्य से किसी प्रकार की भेदभाव नहीं रखता है। अगर भेदभाव रखता तो गुरु अपने ही बच्चों को महान बनाता, दूसरे बच्चों को महान बनाने का बात नहीं होता है। यह सबसे बड़ी अच्छी बात है कि लोग कहते हैं कि गुरु ने ये किया। अगर गुरु नहीं होता, किसी इंसान ने कहा है कि अगर असफल होना कोई बुरी बात नहीं है। असफल गुरु ही एक सफल IAS, IPS, IRS और ऑन
भी रेलवे जो है दुर्गा हुआ यह देता है, अगर वह सफल हो जाता तो आपके जैसा शिष्य वो पैदा नहीं कर पाता। इसलिए मैं अपने तमाम जीरो टू हीरो कोचिंग के माध्यम से बच्चों और बच्चियों को विनम्र आग्रह करता हूं और बार बार आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को जीरो टू हीरो कोचिंग के माध्यम से नामांकन कराएं, और जिनके बच्चे और बच्चियों फीस देने में अगर असफलता, अगर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत होती है, मैं पूर्ण गारंटी के साथ कहता हूं कि उस माध्यम से अगर गरीबी माध्यम से गुजरते हैं तो इस कोचिंग के माध्यम से, जीरो टू हीरो कोचिंग के माध्यम से उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान किया है। ऐसी बात नहीं है कि आपको सिर्फ पैसा ही देना है, लेकिन आपको आना होगा, आप अपने बच्चे बच्चियों को यहाँ पर लाना होगा। शिक्षा खुद आपको चल के पाना होगा, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। इसलिए मैं कर भर प्रार्थना करता हूँ तमाम जनता जनार्दन के तमाम जनता जनार्दन से आग्रह करता हूँ कि जीरो टू जीरो कोचिंग के माध्यम से अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उन्हें बार बार कोटि अभिनंदन करता हूँ। जय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जय 5 सितंबर, जय गुरुजन, सबको कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन।